जैसा कि हमने बताया कि जिस समय ये गद्दी पर बैठे उस समय उनको लेगेसी के रूप में इम्पीटेड ट्रेजर मिला। और उसके बाद जो घटनाएं हुई, जैसे अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को, तो अमेरिका के 30 कॉलोनीज़ को फ्री कराने में, ब्रिटेन से फ्री कराने में ये सहयोग किए, जिसमें जो वार का जो एक्सपेंस हुआ उसको मेंटेन करने में भी इनके ट्रेजर खाली हो गए, या कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज उसमें ख़त्म हुए और इनको प्राप्त भी कुछ नहीं हुआ, इनको कुछ मिला भी नहीं। ऐसे ये भी एक फैक्ट है कि ये जो हेल्प इन्होंने अमेरिका का किया था उनके कॉलोनीज को फ्री कराने में, तो एक कॉमन एनिमी जो था ब्रिटेन उसके लिए किया था, क्योंकि जो 17 और 80s का जो दौर था वो एक ऐसा दौर था जो यूरोप में जितने भी कंट्रीज थे वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उनके बीच में कोल्ड वार था, और फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों काफ़ी एनिमी कंट्री थे, काफ़ी इन दोनों के बीच में एनिमिटी बहुत ज़्यादा थी। और शायद ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए ही अमेरिका को इन्होंने हेल्प किया, उसमें भी काफ़ी रिसोर्सेज खर्च हुए, और जो ये प्राप्त करना चाहते थे वो इनको मिला नहीं। उसके बाद जो कर्ज लिया गया था, लैंडर के द्वारा, लैंडर से लिए गए थे कर्ज, वो वो कर्ज बढ़ करके 2 बिलियंस तक पहुंच गए। और जो लैंडर्स थे उस कर्ज पे, उस डेब्ट पे लगभग 10% तक वो इंटरेस्ट को लेना शुरू कर दिए। इस तरह से भी कह सकते हैं कि फ्रांस का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो काफ़ी डेक्लिन होते चला गया, काफ़ी नीचे गिरता हुआ चला गया। ठीक है, और जो राजा की जो स्थिति थी वो भी काफ़ी बुरी होती चली गई। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 बिलियंस, एक वर्ड आया है लिबरल्स, जो वहाँ की करेंसी थी। ठीक है, अब इन्हीं ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इन्हीं डेब्ट को पूरा करने के लिए राजा ने क्या किया कि वहाँ पे अब टैक्सेज को बढ़ाना शुरू कर दिया। वो सोचा कि अगर टैक्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कि ये सारे जो खर्च है, ये सारे जो डेब्ट हैं उनको पूरा किया जा सके, उनको फिर से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा जा सके। इसी क्रम में उन्होंने जो वहाँ की सोसाइटी के जो सबसे लोएस्ट जो क्लास था उस पे उन्होंने कर्ज का, या कह सकते हैं कि टैक्सेस का एक बोझ सा, बर्डन सा रख दिया, जो वो देने में, जो लोएस्ट सोसाइटी था, जो वो देने में असमर्थ थे, उतने हाई इंटरेस्ट, हाई टैक्सेस को पे करने में असमर्थ थे। और सबसे बड़ी बात कि यह टैक्सेस जो था वहाँ के लोएस्ट सेक्शन से ही लिया जाता था। एक चीज़ और गौर करने वाली है कि वहाँ की जो सोसाइटी थी 18th सेंचुरी के दौरान जो वहाँ की सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में बटी हुई थी। पहले पार्ट को हम लोग फर्स्ट स्टेट के नाम से जानते हैं, सेकंड जो था उसको सेकंड स्टेट के नाम से जानते हैं, और एक था थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में वहाँ के जो क्लर्जी यानी जो प्रीस्ट क्लास था, जो रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड थे, वो बिलोंग करते थे। सेकंड जो क्लास था वो नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, वो नोबिलिटी क्लास था। और थर्ड वन जो था इसमें आपके पीजेंट्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, उसके बाद इसमें आपके लोअर भी आते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो भी आते थे। यानी कह सकते हैं कि जो टैक्सेस लिया जाता था वो इसी क्लास से लिया जाता था, और फर्स्ट और सेकंड क्लास से किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था।